फ्रेंड्स, मैं मनोज सर मनोज मैथमेटिक्स क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित कंसेप्ट के बारे में मैंने चर्चा किया था। मैंने ये भी बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित क्वेश्चन के बाद प्रॉब्लम के बारे में मैं चर्चा करूंगा, जो कि मैंने 15 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है, जो कि किसी भी क्वेश्चन के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए फार बेटर होगा। और पिछले वीडियो में मैंने कंसेप्ट के बारे में चर्चा किया था। आज मैं इस पर आधारित क्वेश्चन जो होगा उस क्वेश्चन के बारे में मैं जिक्र करूंगा कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे सोल्व करना है, कितने समय में सोल्व करना है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से आप देखते हैं तो बहुत अच्छा कंसेप्ट हो जाएगा। मैं दावे के साथ मैं कहूंगा कि दुनिया की कोई भी क्वेश्चन हो जहां पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से क्वेश्चन संबंधित होगा, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत कम से कम समय में, विदाउट कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। जहां आज मैं चर्चा करूंगा, आज इसके बारे में मैं डिस्कस में करूंगा। आप वीडियो में बने रहेंगे। यहां पर देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्क्वायर रूट परफेक्ट, नॉन परफेक्ट नहीं। नॉन परफेक्ट का मतलब डेसिमल में आता है, मतलब एप्रोक्स के फॉर्म में पढ़ना है। आप हम लोग परफेक्ट पढ़ रहे हैं, जिस पर मैंने क्वेश्चन लाया 15 क्वेश्चन हैं। यहाँ पे परफेक्ट के बारे में मैं चर्चा में करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और पिछले क्लास में मैंने ये भी बताया था कि सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर 9 बराबर 0, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन के लिए आप आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत कम समय में, बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल करते हुए। एकदम दावे के साथ मैं कह सकता हूं दुनिया की कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट कलम कॉपी का। 50 क्वेश्चन बनाने के लिए मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगता है, लेकिन आपको कंसेप्ट नहीं है, जानकारी नहीं है, इसी के चलते आपको परेशानी होता है। अगर आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो 100% कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहां पे स्क्रीन पर दिखाई देता होगा, 90,780 डिवाइड रूट अंडर वाट इक्वल टू 85/12। इसको बनाने का तरीका क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन कल मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में मैंने समझाया था, आप पढ़े होंगे, आप देखे होंगे वीडियो, बार बार देखे होंगे, उससे ज्यादा फायदा होगा। और उसी पर आधारित क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस में कर रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा अगर पिछले वीडियो में आप देखे होंगे तब। इसलिए पिछला वीडियो देखना बहुत ही जरूरी है, उन्हीं को समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। इसीलिए उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पर डिस्कस में कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे 90,780 डिवाइड रूट अंडर वाट इक्वल टू 85/12 दिया हुआ है। दो भागों में है क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यानी इसका मतलब है इस दोनों को मुझे इक्वल करना है। ध्यान से देखेंगे जनाब, दोनों को मुझे इक्वल करना है। यहां पे देखेंगे रूट अंडर वाट है, वैसी संख्या पुट करना जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, वैसी संख्या पुट करना जिसका स्क्वायर रूट बन जाए। आप देख सकते हैं 89, अगर हम यहां पे पुट करते हैं 89 जैसे ही पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। अगर हम 87 को पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। ठीक, आप जानते हैं ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है, और ये भी ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब आते हैं तीसरे स्टेप में। यहां पे अगर इसको पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर रूट, यहां का था रूट अंडर 7,921। अगर मैं इसको पुट करता हूं तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो बहुत ही आसान आता है, लेकिन हम लोग वहां तक पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण से हम लोग को परेशानी होता है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी देखेंगे इसका स्क्वायर रूट क्या बन कराएगा। यहाँ पे 21 है, कल मैंने चर्चा भी किया था, कल पिछले वीडियो में मैंने चर्चा भी किया था 21। बताइए यहाँ पे 100 से कितना कम है, 11 का स्क्वायर 121 का अंतिम दो अंक 21। देखिए इसका मतलब है इसी का ये स्क्वायर है। ध्यान देंगे। अब यहाँ पे देख लेंगे इसमें कितना कम है, 13 का स्क्वायर 169, अंतिम दो अंक 69 है, इसका मतलब इसी का स्क्वायर है। दम क्लियर हो, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। अब चलते हैं, अगर ये इसमें डिवाइड करना है तो ये रूट अंडर डिवाइड करना है, तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक चेंज होगा, तो इधर हमें क्या होगा, मल्टीपल में चेंज हो जाएगा, रूट अंडर ये यहां पे आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पे आता है तो इसको मुझे इसके बराबर करना है, तो 9 बराबर क्या होता है 0। देखेंगे 9 बराबर 0, 8 7 15 का मतलब 6, यहां पे भी 6 होना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पे 8 5 13 का मतलब क्या हो गया 4, और 2 1 3, गुना करना है, दोनों के बीच में गुना का साइन है, 4
तिहाई 12, 12 का मतलब कितना हुआ 3, 3 में किससे गुना करेंगे कि 6 होगा, तो 3 में गुना करना है, तो 3 में किससे गुना करेंगे, अगर हम 7921 रखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट क्या बनकर आएगा 89, 89 का मतलब होता है 9 बराबर 0 बच गया 8, 8 से गुना करेंगे तो 8 से गुना करेंगे तो 8 3 24 का मतलब 6, बिल्कुल सही है, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। हो सकता है कि बिल्कुल मतलब परेशानी हुआ होगा शुरू में, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा परेशानी होगा, शुरू में दिक्कत होगा। अब मेरे पास 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन को अगर ढंग से देख लेते हैं, दुनिया की कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, मैं दावे के साथ कहूंगा। अब यहाँ पे फिर से मैं देख लेता हूं, अगर मैं यहाँ पे अगर 7569 रखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा कितना 87, 87 का मतलब कितना होगा 8 से 15 का मतलब 6, और 4 3 12 का मतलब कितना होगा 3, 3 में 6 से गुणा करेंगे 18, 18 का मतलब 0, क्या ये 0 है नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है, ये रखेंगे तब इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा। हाँ एक बार और चेक कर लेंगे कि कैसे कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर यही होगा, चेक कर लेंगे, इसी का स्क्वायर करना है, इसी का स्क्वायर करना है बाबू, ध्यान से देखेंगे 8 से 15, 15 का मतलब 6 का स्क्वायर 36, 36 मतलब 6 की 9 मतलब 0, यहां पे भी 0 होनी चाहिए, 9 बराबर 0, 6 5 11, 11 7 18 का मतलब 0, बिल्कुल सही है, मतलब इसी के स्क्वायर है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं इसका स्क्वायर है या नहीं है। अब देखेंगे 9 बराबर 0 बची 8, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 64 6 5 4 10, 10 का मतलब 1 होता है, 1 होना चाहिए, 7 2 9 का मतलब 0, 9 बराबर 0 बच गया 1, बिल्कुल 100% सही किया। सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। मेरे पास 15 क्वेश्चन है, उस पर डिस्कस करेंगे हम लोग। मैंने बोला कि 100% किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, मैं दावे के साथ मैं कह रहा हूं। अब वीडियो में बने रहेंगे। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोग कैसे निकालेंगे, यहां पे भी दिखेंगे इक्वल के दो पार्ट है, इक्वल से पहले भी है एलएचएस में और इक्वल के बाद भी है आरएचएस में, जनाब देखेंगे यहां पे हम लोग कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वल करने के लिए काम करेंगे। यहां पे देख लेंगे बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत आसान, आप भी जानते होंगे, बिल्कुल नहीं कलम कॉपी का इस्तेमाल करना है। 5 4 9 का मतलब 0, 0 के स्क्वायर 0, 2 1 3, 3 का मतलब 3, 3 3 9 का मतलब 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, यहां पे भी 0 होनी चाहिए, यहां पे भी 0 होना चाहिए, तो यहां पे देख लेंगे 7 9 बच गया 5, 5 तो 5 रहेगा, 5 में क्या जोड़ेंगे 4, 4 किसका होगा 5 1 6, 6 का स्क्वायर 36 नहीं होगा, 9 बराबर 0 बच गया 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 का मतलब नहीं होगा, 9 बराबर 0 बिल्कुल नहीं होगा, 7 4 11 का मतलब 2, 2 के स्क्वायर क्या होगा 4, तो बिल्कुल ये आंसर हो गया। ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका देखिए इसको बनाने का, फिर से मैं बता रहा हूं, फिर दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कैसे होगा। देखिए डायरेक्ट मैंने चेक किया, 5 4 9 का मतलब 0, 0 के स्क्वायर 0, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 मतलब 0, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, एलएचएस में 0 तो आरएचएस में भी 0 होनी चाहिए, 7 2 9 का मतलब 0 बच गया कितना 5, यहां ध्यान देंगे मैंने यहां 5 लिख दिया, यहां 5 है, 7 2 मतलब 0, 5 में क्या जोड़ेंगे 4, 4 देखेंगे किसका स्क्वायर 4 होगा, तो 5 1 6 का स्क्वायर 36, 4 नहीं आ रहा है, 9 बराबर 0 बच गया, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7 बिल्कुल नहीं, 5 4 9, 9 के स्क्वायर 0, 9 मतलब 0, 0 का स्क्वायर 0 बिल्कुल नहीं, 7 4 11 का मतलब 2, 2 के स्क्वायर 4 बिल्कुल सही है। दूसरे स्टेप में देखते हैं, दूसरा मैंने बताया कि दूसरा भी मेथड है, मेरे पास बहुत सारा मेथड है, मेथड की कमी नहीं है, पढ़ने वालों को आज भी कमी है। अब दूसरे तरीके से देखेंगे, 5 के स्क्वायर 25 के 5 इकाइयां यूनिट प्लेस में निकाल रहा हूं, 5 के स्क्वायर 25 के 5, 1 के स्क्वायर 1, 5 1 6, एलएचएस में 6 हो गया, तो आरएचएस में भी 6 होना चाहिए, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 6 होगा, तो 7 में हम 9 जोड़ेंगे, तो 9 लाने के लिए इकाई को 9 लाने के लिए किसका स्क्वायर 9 होगा, तो इकाई 1 है, 1 के स्क्वायर 1, 9 के स्क्वायर 81 के 1 बिल्कुल नहीं, 5 के स्क्वायर 25 के 5 बिल्कुल नहीं, 7 के स्क्वायर 49 के 9 मतलब आ गया, देखिए बिल्कुल यही सही होगा। कहां कलम कॉपी इस्तेमाल करना पड़ा, कलम कॉपी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो कलम कॉपी का इस्तेमाल मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूं। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आएंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक उसी तरह से क्वेश्चन है, और एक चीज और ध्यान से देखेंगे आप, 9 रूल जो लागू होता है 9 बराबर 0 होता है, सब जगह लागू नहीं होता है, लागू करने का ये अगर आप अच्छी तरह से पक्का होता है तो आप किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। मैं इसके अलावा भी तरीके में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि इसी पर डिपेंडेंट रहना है, बहुत सारा तरीके में बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहेंगे, ठीक है। आप चलते हैं यहाँ पे देख लेंगे, ये होता है जनरली होता है प्लस में, इनटू में और डिवाइड में, माइनस में ये लागू होता है लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है, अगर एलएचएस के फॉर्म में है, इधर में है, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको प्लस में लाएंगे तभी ये लागू होगा, है ना।
अब देखेंगे क्या। पहले इकाई से निकालते हैं, तब हम लोग निकालेंगे। इकाई से निकालते हैं, इकाई पर क्या हो सकता है, कैसे निकालेंगे देखेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 6 के स्क्वायर 36 के 6, 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो नहीं। चलिए 6 के स्क्वायर 36 के 6, 1 के स्क्वायर 1, 1 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। मैंने ये भी कहा, इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक पर क्या हो गया 7। और यहाँ पे इसको आते हैं, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे इसको ऊपर वाला था, अब इसको देखते हैं, इसको माइनस में है तो इसको इधर भेजेंगे, मतलब 5 के स्क्वायर 25 के 5, हम इकाई अंक पर, इकाई अंक में कर रहा हूँ, इकाई अंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, बार-बार मैं इसका मैं इस्तेमाल में करूंगा इकाई अंक 9 50 25 के 5, और ये इधर जुटेगा, क्या है 3 3 9, तो 9 5 14 के इकाई पर 4, और यहाँ पे कितना था 6 1 7, 7 में हम क्या जोड़ेंगे कि 4 होगा, 7 में 7 जोड़ेंगे, 7 ही है ऑप्शन, ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है। इसका मतलब है कि 2 ऑप्शन किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता है। ये ऑप्शन कर निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन छापने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे, फास्ट कर देंगे, देखेंगे समझ जाएंगे तब फास्ट करेंगे। देखेंगे 6 के स्क्वायर 36 के 6, 1 के स्क्वायर 1, 6 1 7, यहाँ पे हो गया, माइनस में 9 लागू नहीं होता है तो माइनस वाला को इधर प्लस कर देंगे, तो क्या करेंगे 3 3 9, 9 जोड़ देंगे, 5 के स्क्वायर 25, 25 में 9 जोड़ेंगे, 25 9 14 25 25 के 5 होगा, सॉरी 50 25 के 5 और 3 3 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, 14 के इकाई पर 4, 4 लाने के लिए 6 1 7 में क्या जोड़ेंगे 7, तब 7 7, तब 7 7 14 के 4 होगा, 7 इसमें भी है 7 इसमें भी है, 2 ऑप्शन कभी नहीं हो सकता है। इससे भी हम लोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दोनों में कौन सा ऑप्शन होगा अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए, देखेंगे आप देखेंगे 2 1 3, 3 के स्क्वायर 9 9 मतलब 0, 6 1 7, 7 से 49, 49 का मतलब 4 पर 9 बराबर 0 बच गया 4। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 होना चाहिए, 4 में हम क्या जोड़ेंगे, अब देखिए 5 2 7, 7 से 49, 49 का मतलब क्या होगा 4, और यहाँ पे 2 1 3 1 4, 4 के स्क्वायर 16, 16 का मतलब 7, 7 4 11, 11 का मतलब 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आया था आप ध्यान से देखेंगे, 2 1 3, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 9 का मतलब 0, 6 1 7, 7 से 49 का मतलब 4 पर 9 9 बराबर 0 बच गया 4, 4 में हम क्या जोड़ेंगे कि 2 होगा, तो 4 में क्या जोड़ेंगे, तो 4 में हम लोग जोड़ेंगे 7, 4 में क्या जोड़ेंगे 7, तब 7 चलेगा, 11 का मतलब क्या होगा 0। अब देखेंगे 6 7 13 13 का मतलब 4 बिल्कुल नहीं होगा, 9 बराबर 0 बच गया, 7 की जरूरत था, बिल्कुल हो गया सर। समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा मेरे पास क्वेश्चन बाकी है, उसके माध्यम से भी क्वेश्चन को हम लोग पकड़ बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर जरूरत होगा तो फिर से मैं समझा दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं चौथा क्वेश्चन के लिए, फिर से मैं डिस्कस में करूंगा, क्योंकि जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं छोड़ने वाला भी नहीं हूं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखेंगे, यहाँ पे 22 के स्क्वायर में क्या हम रूट अंडर करेंगे, रूट अंडर वाट इक्वल टू क्या करेंगे, इसका 529 आएगा, वैसी संख्या रखेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, इसका बनेगा नहीं बनेगा, इसका बनेगा नहीं बनेगा, इसका स्क्वायर रूट बनता ही नहीं है, जब होता है 125 225 का स्क्वायर रूट होता है, क्योंकि अब हम यहां पर देख सकते हैं इसका स्क्वायर रूट किसका होगा, इसका स्क्वायर रूट 45 होता है, 45 का स्क्वायर करेंगे 50 25 और 20 25 में से 5 घटाएंगे तो 20 आ गया, बिल्कुल है। इसका मतलब है कि ये होगा तो होगा और नहीं तो ना बीज होगा। चेक कर लेंगे, चेक कैसे कर लेंगे, अगर इनकेस अगर हम यहाँ पे 225 रखते हैं, ध्यान से देखेंगे ऑप्शन कैसे करना, वैसे संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, इसका तो कभी होगा ही नहीं, इसका भी नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है। पिछले वीडियो में मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में मैंने समझाया था, आप वर्क नहीं किए होंगे, अगर वर्क नहीं किए तो फिर से वीडियो देखेंगे, फिर से वर्क करेंगे, जब मेहनत नहीं करेंगे तब कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैंने भी मेहनत किया था, तब मैंने यहाँ पे पहुंचा। अब देखेंगे यहाँ पे देखेंगे वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए, 45 का नहीं बनेगा, 245 का बिल्कुल नहीं बनेगा, 48 का नहीं बनेगा, एक संख्या मेरे पास 45 है, इसी को चेक करेंगे, अगर होता है तो होता है, नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन बीज है ना जी। अब देखेंगे, अब यहाँ पे देख लेंगे 9 बराबर 0, 5 2 7 और 2 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का मतलब 7, 7 में क्या जोड़ेंगे 7 होगा 0, 0 का मतलब है अगर हम 225 अंदर रखते हैं तो उसको बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो क्या होगा 45
45 का मतलब 5 4 9 का मतलब 0, इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? सी 225। यहां पे मुझे कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है। जिस समय ऑनलाइन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि स्क्रीन पर क्वेश्चन है, स्क्रीन पर हम लोग नजर दौड़ाएंगे, अगर पकड़ होगा, ये तो मैं समझाने के क्रम में इस तरह से मुझे बताना पड़ रहा है, अगर आपको पकड़ हो जाएगा तो डायरेक्ट आंसर देंगे जैसे मैं देता हूँ। मैं तो 7-8 मिनट में 50 क्वेश्चन बना लेता हूँ, चाहे सीजीएल हो, चाहे बैंक यूएसएससी, कुछ भी हो, एकदम 7 से 8 मिनट में बन जाता है। ठीक उसी तरह से आपको भी परफॉर्मेंस करना है। चलते हैं जनाब 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी मेरे पास 10 से 11 क्वेश्चन और है, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए। देखेंगे फिर आ गया क्वेश्चन इसी तरह का। यहाँ पे इकाई पर क्या है? 2, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी मुझे 2 लाना है। क्यों 2 है और ये डिवाइड है तो इधर आएगा तो क्या होगा? मल्टीपल। 2 इकाई 2 में क्या किससे गुना करेंगे? 2 होगा। अब देखिए वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए। मैं बार बार मैं जिक्र में कर रहा हूं, यहां मैं पढ़ रहा हूं परफेक्ट, मैं पढ़ रहा हूं नॉट परफेक्ट, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए। 41 का कभी बनेगा ही नहीं और नहीं 43 का बनेगा। अब बताइए 43 50 की कितना कम है? 7 7 7 49 7 7 49। देखिए इसका मतलब इसका स्क्वायर ये बनकर आएगा। 50 में कितना कम है? 9 9 9 81। देखिए ये बनकर आएगा। कितना लाजवाब क्वेश्चन है भाई, आसानी से देख सकते हैं। अब इसका आंसर निकालना है। इकाई पर कितना है जनाब? 2। यहाँ पे 2 लाने के लिए हम 2 में 1 से गुना करेंगे, 1 में किससे बनेगा? तो 2 होगा तो 1 से गुना करेंगे। अब बताइए एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये रखेंगे तो स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। इसका मतलब ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर कौन सा बन जाएगा? ये होगा 1681, ये हो गया 1681 इसका आंसर। अगर हम यहाँ पे 1681 रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा 41, और 41 ये डिवाइड है, इधर अगर उसको चेंज करेंगे एलएचएस राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड है खुद ऑटोमेटिक मल्टीपल में के फॉर्म में आ जाएगा। जब मल्टीपल के फॉर्म में आ जाएगा इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 1681 रखते हैं तो ये बाहर निकलेगा, तो रूट से बाहर निकलेगा। जैसे ही रूट से बाहर निकलेगा तो 41 होगा। अब 41 के इकाई पर क्या है? 1 है, यानी कि 2 इकाई 2 में 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ पे भी 2 है। इसका मतलब 100% यहाँ पे 1681 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। चलते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ। देखिए पिछले क्वेश्चन में मैंने 5वें क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक उसी तरह से यदि क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे, गौर करेंगे, आराम से देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जनाब, देखेंगे यहाँ पे 2 स्टेप पे 2 फिगर में है, मतलब 2 फिगर नहीं कर सकते हैं इसको। एलएचएस और आरएचएस 2 फॉर्म में है, एलएचएस के फॉर्म में है, आरएचएस के फॉर्म में है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस से इधर भेजेंगे तो क्या होगा? प्लस। तो वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। मैं पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी मेरा क्वेश्चन होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से ही रिलेटेड क्वेश्चन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था स्क्वायर एंड स्क्वायर से रिलेटेड, उसी पर कंसेप्ट मैंने दिया था। आज पर मैंने क्वेश्चन लाया, उस पर मैंने कंसेप्ट पर मैं डिस्कस में कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ध्यान से देखेंगे, वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट बन जाए। ध्यान से देखेंगे, कल मैंने बताया था अंतिम दो अंक क्या है? 36। 36 का स्क्वायर रूट 6। अब इसमें से 112 में से 6 घटाएंगे तो क्या होगा? 6, 106 हो गया। अंतिम दो अंक कितना है? 16। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 4। इसमें से 100 से अधिक है, इसमें से 4 घटाएंगे तो 104। कितना होगा? 104। अंतिम दो अंक 04, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। इसमें से 102 घटा देंगे तो कितना होगा? 102। अंतिम दो क्या है? 04। 100 से कम है कि ज्यादा है? कम है, तो जोड़ेंगे, यानी कि इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 04 का स्क्वायर रूट 2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 90। क्या आसान है। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं करना है। मैं बार बार बता रहा हूं कलम कॉपी का इस्तेमाल नहीं करना है तो नहीं करना है। अगर मेरे वीडियो में बने रहेंगे तो 100% दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलते हैं हम लोग देखते हैं। यहाँ पे तो मैंने बता दिया, अब कोई भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसका भी तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड के फॉर्म में मैंने बनाया था, बैकवर्ड और फॉरवर्ड के फॉर्म में बनाया था। अब ध्यान से देखेंगे, 1 1 2, 8 में क्या जोड़ेंगे? 2 होगा। 8 में हम 4 जोड़ेंगे। 4 कहां? यहां है, क्योंकि अगर हम 10,816 रखेंगे तो इसका स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा तो 104 होगा। तो 100 यहाँ पे अंतिम अंक है, इकाई अंक 98, 158 में इकाई अंक 8 है। 8 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 8 4 12 होगा, तभी तो 8 4 12 का 2 होगा। तो यहाँ पे भी 2, 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
समझ में आ गया होगा। चलिए एक और तरीका मैं बता रहा हूं, सबको निकालने की जरूरत नहीं है, सबको निकालने की जरूरत नहीं है जनाब। देखेंगे, ध्यान देंगे, फिर से मैं वापस आ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इकाई पर एक, एक स्क्वायर एक, एक 2, यहाँ पे 8 है, इकाई पर 8 में क्या जोड़ेंगे तो 8 में क्या जोड़ेंगे, माइनस से जाएगा प्लस होगा, 8 में क्या जोड़ेंगे 4। किसका इकाई पर 4 होगा आप ही बताइए, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 4 होगा नहीं, इसे छोटी सी जिसका स्क्वायर रूट निकल रहा है 10 स्क्वायर 100, 10 के बाद 11 का स्क्वायर 121 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 121 के नजदीक है, बैकवर्ड की फॉरवर्ड। इसे ठीक छोटी सी जिसका स्क्वायर रूट बन जाए 10 स्क्वायर 100, 10 के बाद 11 का स्क्वायर 121 के नजदीक है कि 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक है, 100 के नजदीक मतलब बैकवर्ड मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36 के 6, 4 का स्क्वायर भी 6 इकाई पर और 6 का स्क्वायर भी 36 के 6 इकाई पर। इसका मतलब 100% क्या होगा, यही होगा। सफेद क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इकाई पर कितना है, यहाँ पे इकाई पर देख लेंगे, इकाई पर क्या है 2 दूनी 4, इकाई पर 4 चौके 16 के 6, 6 4 10, 6 4 कितना होगा 6 4 10, 10 का मतलब 0, यहाँ पे भी 0 9 में क्या जोड़ेंगे कि 0 होगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 1 किसका स्क्वायर, 6 के स्क्वायर 1 नहीं, 8 के स्क्वायर 1 नहीं, 9 के स्क्वायर 1 होता है और 3 के स्क्वायर 1 नहीं होता है, ये हो गया। अब चेक करना है कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा। अभी भी मेरे पास नॉन ऑफ दीज एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए भूल से भी ऐसा गलती नहीं करेंगे, भूल से भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में कर लेते हैं, हो सकता है कि इसका आंसर नॉन ऑफ दीज भी हो जाए, इसका आंसर नॉन ऑफ दीज भी आ सकता है। अब यहाँ चेक कर लेंगे, मैंने ये बताया कैसे, एक बार थोड़ा ध्यान से देखेंगे। 2 दूनी 4, इकाई पर 4 चौके 16, 6 4 10, 10 का मतलब 0 0, इकाई पर 0, यहाँ पर 0 लाने के लिए, इकाई पर 0 लाने के लिए क्या करेंगे 9 में हम 1 जोड़ेंगे तभी 10 के 0 होगा। 1 लाने के लिए किसका 1 होता है स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है, या तो 9 का स्क्वायर 81 के 1 होता है, या तो 1 या 9, 1 9 कहाँ है, सिर्फ 9 इसमें दिया हुआ है, बाकी ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता, फालतू को दिया है आपके जैसे स्टूडेंट को फंसाने के लिए, आप जाकर फंस जाते हैं। इसको आप देखेंगे, इसका आंसर होगा कौन सा होगा, ये होगा कि नहीं होगा। 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, 4 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, 7 1 8, 8 यहाँ होना चाहिए, तो 9 बराबर 0, 5 5 10, 10 का मतलब 1, 1 में क्या जोड़ेंगे 7, तो 7 देख लेंगे है कि नहीं है, तो 9 बराबर 0, 5 का स्क्वायर, हाँ जी ना 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब 7, ये 100% सही है। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपन पॉइंट में आ गया, देखिए बहुत सारे बच्चे देख करके घबरा जाएंगे कि भाई पॉइंट में गया आंसर है, इसका आंसर कौन सा होगा। तो बहुत जितना क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा उतना ही उसका आंसर निकालना आसान होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, दुनिया की कोई भी जितना लेवल रहेगा, जितना हाई लेवल रहेगा क्वेश्चन, उसका आंसर उतना ही आसानी से निकलता है। कैसे निकलेगा तो देखेंगे, 2 अंकों के पहले दशमलव है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 अंक के पहले दशमलव होगा, यहाँ ऑलरेडी 4 अंक के पहले दिया हुआ है। मेरी बात समझ में आ रहा है, खैर डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे करेंगे देखेंगे, 2 1 3 1 4 1 5 का स्क्वायर 25 का मतलब 7, यहाँ पे देख लेंगे 9 बराबर 0, 7 2 9 बराबर 0, बच गया 3 2 5, अब 5 3 2 5, 5 2 7 1 8, यहाँ पे कितना है 7, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 8 होगा, 1 1 2 2 4, 4 का क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो 2 2 4, 4 का क्या करेंगे 16, 16 का मतलब 7, बिल्कुल नहीं, 4 2 6 6 4, 4 2 6 6 2 8, 8 8 64, 64 का मतलब 6 4 10, 10 का मतलब 1, और 7 में 1 जोड़ेंगे, इसका वैल्यू 7 आ चुका है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, ये होने की संभावना है। और ऑप्शन भी हो सकता है 3 2 5 1 6 के स्क्वायर 36 नहीं होगा, 9 बराबर 0 बच गया, 2 1 3 3 9 मतलब 0 कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल ही 100% हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके पास सामने में क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने 9 नंबर का इस्तेमाल किया, 9 बराबर 0 समझ डिजिटल नंबर, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, और इसके बारे में तो मैं बहुत एडवांस लेवल में मैं चर्चा में करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसमें बिल्कुल मैं चर्चा में करूंगा, आप बने रहेंगे वीडियो में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर से मैं जिक्र करूंगा इस तरह का क्वेश्चन मैं फिर से वापस में लाऊंगा, ठीक है, इससे भी लेवल का मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा। यहाँ पे वापस आते हैं, वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए तो बहुत आसानी से देखेंगे, ये किसका स्क्वायर आप देखेंगे 50 के क्वेश्चन में ये कितना है, देखेंगे किसका स्क्वायर रूट है 7 का, तो हम लोग क्या करेंगे 25 में 7 जोड़ेंगे तो 25 7 कितना होगा 32, यानी कि हम 50 में 7 घटा देंगे तो 43 का स्क्वायर हो गया। खैर छोड़िए, इसकी मतलब जरूरत नहीं है, बाद में मैं बताऊंगा सबको ना। अच्छा बताइए, कोई भी कर सकता
50 25 36, तब इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट 5। देखिए 36 के नजदीक, इसलिए हम लिखेंगे, सॉरी मैंने पिछले बार मैंने थोड़ा गलती बोल दिया, इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए 5। 5 का स्क्वायर 25, 5 का 6 का स्क्वायर 36, 36 के नजदीक है, इसलिए 57। इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए 5, लेकिन 36 के नजदीक है, इसलिए 9। इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए 36 6, लेकिन 36 के नजदीक है 1। इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए 6, 36 के नजदीक है, 49 के नजदीक नहीं है। इसी के स्क्वायर नजदीक है, बैक पार्ट मतलब 3। क्या आसान है वो, देखेंगे। इससे ठीक छोटी संख्या जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए 4, लेकिन 25 के नजदीक है, इसलिए 8। 8 में हम किससे गुना करेंगे कि 2 होगा, तो 8 में 7 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 8 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा, 8 में 1 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 8 में 3 से गुना करेंगे तो नहीं होगा, 8 में 9 से गुना करेंगे तो 9 8 72 को 2 है, इसलिए इसका मतलब 3481 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे? मैं फिर में चर्चा में करूंगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है, अभी तो बहुत ही समस्या है, पूरे भारत में नहीं पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम है। 10 नंबर क्वेश्चन को तरफ देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ये तो बहुत आसान है। ये 36 डेढ़ 54 540, 540 इसमें से घटा देंगे। जैसे इसमें से 540 घटा देंगे, जैसे घटेंगे 41 मतलब है 41 का स्क्वायर क्या होगा 1681। आंसर आ जाएगा 1681। ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। काटने का तरीका और कैसे, बहुत आसानी से निकाल, बहुत फास्ट कर सकते हैं। वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो वैसी संख्या पुट करेंगे जिसका स्क्वायर रूट 41 रखेंगे तो नहीं होगा, 61 रखेंगे तो नहीं होगा, 1461 किसी का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए नहीं होगा, और 1681 का स्क्वायर होता है 41। तो अगर मान लें कि हम यहाँ पे रखते हैं 1681 पुट करते हैं, इसका स्क्वायर रूट क्या बनेगा 41, और 6 25 30 इकाई पर 6 25 30 के हम 0 में हम 1 जोड़ेंगे तभी तो 1 होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल 100% सही है। फिर से मैं बता देता हूं, ध्यान से देखेंगे। इकाई से यहाँ इकाई पर 6, इकाई पर 5, 6 25 30 का इकाई 0, इसको मैं हटा देता हूँ। 0 में हम क्या जोड़ेंगे कि 1 होगा, 0 में हम 1 जोड़ेंगे, 1 इसका स्क्वायर रूट बनकर आएगा, नहीं आएगा, इसका आएगा, नहीं आएगा, इसका आएगा, नहीं आएगा, इसका आएगा, बिल्कुल आएगा, 100% सही। जब क्वेश्चन मेरा डिफिकल्ट, उसका आंसर निकाला बहुत ही आसान। हम लोग चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हम लोग 11वां क्वेश्चन क्या करता है। और यहाँ पे 11वें क्वेश्चन में क्यू आ गया है, क्यू अभी बताया नहीं है, नहीं क्यू नहीं, क्यू मैंने नहीं बताया, फिर भी यहाँ पे क्यू आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो इसको सोल्व कर सकते हैं। इसको बनाने की सबसे आसान तरीका है, क्यू है तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। वाद बताता है, अच्छा इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25, आसानी से बता सकते हैं। 5 का क्यूब कितना होगा 125, 15 का स्क्वायर 225 में से 125 से घटाएंगे 100, 100 में 25 जोड़ देंगे तो कितना होगा 125 में 44 जोड़ेंगे तो 169 का मतलब 13 हो गया आंसर। तो ये तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो कोई भी कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है। कैलकुलेशन फास्ट। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 25, 5 का 125, 15 का स्क्वायर 225, 225 में से 125 करने के 100, 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 में 44 जोड़ेंगे तो 169 किसका स्क्वायर होगा 13 का स्क्वायर होगा, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के साथ देखेंगे, बहुत लाजवाब हो सकता है, बहुत इंटरेस्टेड, बैंकिंग के लिए तो खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे लोग बहुत ज्यादा फंसते हैं, जो कि इसका आंसर बहुत ही आसान है निकलना। जहां क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, यहां वैसी संख्या रखेंगे जिसका स्क्वायर किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। ये कहना दिक्कत है, स्क्वायर रूट रहता तब कुछ हम लोग कह सकते थे, लेकिन स्क्वायर। हाँ एक चीज पर ध्यान देंगे, गौर करेंगे, आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक इंटर ऐसे ही नहीं कर लिए हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज है। ये 96 के स्क्वायर है, 96 के स्क्वायर है, तो ये 96 के स्क्वायर मैक्सिमम आ सकते हैं 5 अंकों में, मिनिमम 4 अंकों में। 63 के स्क्वायर मैक्सिमम 5 अंकों में, मैक्सिमम 5 अंकों में, मिनिमम 4 अंकों में। 111 के स्क्वायर है, मैक्सिमम 7 अंकों में, मिनिमम 6 अंकों में। मेरे ध्यान नहीं देंगे तो मैक्सिमम 5 या 6 आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे 33,856 के स्क्वायर करेंगे तो ये लगभग मैं बता देता हूं, ये जाएंगे कहां पे, मिनिमम 9 अंकों में, मैक्सिमम 10 अंकों में।
मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था एडवांस लेवल अभी बाकी है। बहुत बड़े 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 संख्या के स्क्वायर, जैसे इसका स्क्वायर मैंने बता दिया, इसका स्क्वायर पता है कितने अंकों में होंगे, 10 अंकों में होंगे। इस सारी कुछ मैं एडवांस लेवल में मैं बताऊंगा ने अगला वीडियो जो मेरा रहेगा, अभी नहीं, बहुत हद तक मैं जब बेसिक में बता देता हूँ, अगला वीडियो रहेगा उसमें एडवांस लेवल का नहीं, अभी बेसिक में बता देता हूँ। बाद में जब मैं रिवाइज में करूंगा तो एडवांस लेवल लेकर मैं आऊंगा, जो जबरदस्त क्वेश्चन होगा, बड़े बड़े क्वेश्चन को तोड़ना। अब यहां देखेंगे 1 2 3 4 5 है, 5 अंकों का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम 9 अंकों में और मैक्सिमम 10 अंकों में, तो 10 अंक 9 अंक तो आएगा ही नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है और ये कभी नहीं हो सकता है। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, चेक करेंगे। अच्छा बताइए इकाई अंक से मुझे निकालना है, इकाई अंकों से निकालना है, इकाई अंक से नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 का 6 और 4 का स्क्वायर 16 का 6, तो दोनों में 4 4 है, तो इकाई अंक से नहीं निकालेंगे, इसलिए इकाई अंक का इस्तेमाल नहीं करना है, इकाई अंक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, 9 रूल का इस्तेमाल करूंगा। कैसे? 6 3 9 का मतलब 0, 9 बराबर 0, बच गया 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 3 पर 6, 6 3 9 का मतलब 0, ये जनाब 0 हो गया। मैंने ये भी बताया था माइनस में 9 रूल लागू नहीं होता है। ये सब क्या हो गया, 0 हो गया। ये क्या है, माइनस में इसको हम चेंज कर देंगे, लेटेस्ट में लाएंगे, साइन चेंज होगा, 1 1 2 1 3 3 यही 9 का मतलब 0, यहाँ भी 0 होगा, तो ये 0 ऑलरेडी है, 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 सब होगा। अब यही जनाब इधर आएगा तो क्या होगा, देखेंगे 5 3 8 8 16 16 का मतलब क्या होता है 7, इधर आएगा तो क्या होगा 7, ये 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7, इसका वैल्यू 7 होना चाहिए, इसका भी वैल्यू 7 होना चाहिए। अब देखेंगे कैसे। अच्छा बताइए एक मिनट, इसका स्क्वायर कितना होगा आपको पता है? नहीं मालूम है, लेकिन मान कर सकते हैं, बहुत आसान है। अभी बताइए 174 के स्क्वायर आपको कोई कहेगा निकालने के लिए, और ऑप्शन बेस्ड में बता रहा हूँ, तो ऑप्शन बेस्ड कैसे मुझे बताना है, डायरेक्ट मुझे कैसे आंसर निकालना है। 200 में कितना कम है, 200 में 26 कम है, 26 का स्क्वायर 676, तो अंतिम 2 अंक लिखेंगे। कल मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था, तो 26 के 676 के 76 है, अंतिम 2 अंक। 200 में कितना कम है, स्क्वायर निकालना है, यहाँ स्क्वायर है, 200 में कितना कम है 16, 16 का स्क्वायर 256 के अंतिम 2 अंक 56, यहाँ 56 है, मतलब इसका स्क्वायर ए बनकर आएगा और इसका स्क्वायर ए बनकर आएगा। देख रहे हैं, बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। देखिए इसका मतलब है अगर मुझे ये पुट करना होगा, ये इसको पुट करना पड़ेगा तो ये नजर आएगा, अगर इसको पुट करना होगा तो ये नजर आएगा। लाना कितना 7, देखिए 7 इसका है कि इसका है। अगर यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 4 11 12 12 मतलब 3 3 का स्क्वायर 9 का मतलब 0, 7 लाना है, 8 1 9 बच गया 4 4 का स्क्वायर 16 मतलब 7, काहे के लिए करेंगे परेशान होंगे, बिल्कुल नहीं करना है, इसको तो विचार नहीं करना है, इस पर मुझे विचार ही नहीं करना है, कुछ विचार नहीं करना है। मैंने बताया था अगर स्क्वायर रूट के फॉर्म में रहता तो हम लोग इस पर विचार करते। देखिए बहुत आसानी से निकाल सकते हैं सारा, कोई भी क्वेश्चन में उसका आंसर वही छुपा रहता है, लेकिन आपके पास दिमाग ही नहीं है, न कभी आप लोग सोचते हैं, न कभी कैलकुलेट करते हैं, न कभी वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप वंचित हैं। लेकिन मेरा वीडियो देखिएगा, लास्ट शुरू से अंत तक देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर आपको 100% दावे के साथ मैं कहूंगा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तेरा है क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब इसमें देखते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में वर्ड प्रॉब्लम भी आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसी से संबंधित मैंने क्वेश्चन डाल दिया कि भाई वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होता है किस तरह का होता है, हम क्या करेंगे, बच्चे लोग घबरा जाते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन डाल दिया। If 108 square is added to the square of number, the answer so option is 13,033. What is the number? मतलब ये हुआ कि what if 108 is added to the square of the number, मतलब है कि कोई संख्या में ले लिया वाट, मुझे मालूम नहीं है x नहीं मान सकते, वाट का स्क्वायर में 108 का स्क्वायर को ऐड करने पर इसका रिजल्ट है 13,033 आता है। मतलब कौन ऐसी संख्या को हम इसमें ऐड करेंगे, इस संख्या के स्क्वायर को 108 के स्क्वायर में जोड़ेंगे ताकि 13,033 इसका रिजल्ट आ जाए। सारे क्वेश्चन इसी तरह से है, ये है कि इसी तरह से वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये इसी तरह से दिया हुआ है, सिर्फ न्यूमरल्स वैल्यू दिया हुआ है, और ये वर्ड प्रॉब्लम है, ये न्यूमरल्स वैल्यू दिया हुआ है। तो जो भी वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन होता है बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है, जबकि आपकी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए।
उसी क्वेश्चन को सुधारने के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए पूरा वीडियो मेरा देखेंगे तो मैं चैलेंज दावे के साथ कर सकता हूँ कि दुनिया की कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई भी जानकारी कर सकते हैं मैथ से संबंधित क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देखिए 8 के स्क्वायर क्वेश्चन के 4 में हम क्या जोड़ेंगे, 3 होगा, 4 में क्या जोड़ेंगे 9 किसका स्क्वायर होगा 3 का या 7 का, यहाँ पे भी 3 है 3 3 9, यहाँ पे भी 3 है 3 3 9, 750 का 9 और 750 का 9। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे देखिए, अब इसका मतलब है कि सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो सारा ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, हम लोग क्या करेंगे 8 9 मतलब 0 के स्क्वायर 0, यहाँ देखिए 2 3 3 6 3 9 का मतलब 0 बच गया 1, यहाँ पे ऑलरेडी 0 आ चुका है, यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तब देखिए 3 3 6 6 के स्क्वायर 36 का मतलब 0 बिल्कुल नहीं, 4 3 7 7 49 49, 4 पर 9 9 बराबर 0 बच गया 4 बिल्कुल नहीं, 7 3 10 10 मतलब 1 1 स्क्वायर 1 1 जबकि 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0 हो चुका है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 इसका आ रहा है, 7 4 11 का मतलब 2 2 के स्क्वायर 4 बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है आंसर 2 हो जाएगा। समझ गए होंगे। उसी तरह से यह भी वर्ड फ्रॉम दिया हुआ है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित वर्ड फ्रॉम दिया हुआ है। इफ 78 इज सब्ट्रैक्टेड, 78 का स्क्वायर इज सब्ट्रैक्टेड, स्क्वायर ऑफ द 78 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ नंबर, द आंसर सो ऑब्टेन्ड इज 6460, व्हाट इज द नंबर? इफ 78 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ द नंबर, मैंने नंबर को व्हाट ले लिया, x भी मान सकते हैं, और इतनी करने की जरूरत नहीं है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, तो भाई दिमाग होनी चाहिए, हम क्यों करेंगे, विदाउट कलर टॉपिक इस्तेमाल करते हुए बनाना है, लेकिन फिर भी मुझे समझाना है ताकि आपको समझ में आएगा, तभी तो बिना कलम का इस्तेमाल करेंगे, बिना कलम टॉपिक इस्तेमाल करेंगे। व्हाट का स्क्वायर माइनस सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 78 इक्वल टू 6460, बहुत ही आसान है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 में 4, इकाइयों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, और यहाँ पे किसका स्क्वायर 4 है, अगर हम 9 लेते हैं 9 के स्क्वायर 81 के नहीं, 1 के स्क्वायर नहीं, 3 के स्क्वायर नहीं, 5 के स्क्वायर 25 नहीं, तो कौन सा होगा 9 बिल्कुल आसान है, कहां से कलम टॉपिक इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एडवांस लेवल में मैं चर्चा करूंगा, बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए मैंने बताया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से संबंधित बहुत बड़े बड़ा क्वेश्चन आता है, मैंने एक बार जिक्र भी किया 4 अंकों में 5 अंकों में, इसके बारे में मैंने चर्चा किया था 12 नंबर क्वेश्चन के लिए, तब मैं एडवांस लेवल में मैं चर्चा करूंगा। और अभी भी बाकी है क्यूब एंड क्यू रूट और मल्टीपल, मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अगर किसी को मल्टीपल पर पकड़ है तो दुनिया के कोई भी क्वेश्चन को आसानी से वो निकाल सकता है, कोई भी क्वेश्चन को बिना कलम टॉपिक के इस्तेमाल करते हुए निकाल सकता है, इसलिए मैथ का हीरो बनाता है मल्टीपल को। नेक्स्ट वीडियो में मैं मल्टीपल पर ही चर्चा मैं करूंगा। हाँ, इसके पहले ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से पहले क्यू एंड क्यू रूट आता है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्यू एंड क्यू रूट बताएंगे, समय मिलेगा उसमें मैं कुछ मल्टीपल के बारे में चर्चा करूंगा, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मल्टीपल पर पूरा मैं क्लियर में करके उस पर आधारित क्वेश्चन में सोल्व कर दूंगा, उसके बाद मैं अर्थमेटिक में आ जाऊंगा, 1-2 वीडियो और मैं बनाऊंगा, उसके बाद में कंप्लीट होगा अर्थमेटिक सिंप्लीफिकेशन, उसके बाद में मैं अर्थमेटिक में आ जाऊंगा।